की जय हो। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहरणगुरवाभ्यां नमः। ओम सच्चिपुंद्राभ्यां नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम वंदो गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग। ओम जय भव्य भारत वर्ष की राधा रमण श्री कृष्ण की सब लोग बोलो प्रेम से जय हो सनातन धर्म की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भावम नारायणं प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। देवी हंसवाहिनी माँ हंस से उड़ान भरो कविता कला की गति मात पिंगल पढ़ाती जाओ। गाती जा गवाती जाओ काव्य दूषणों को मातु पोषित बनाती जाओ। शब्द के भंडार खोल हृदय आगार मधु तंत्र तार तुरियों की मात तान झनकाती जाओ। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गजब की बांसुरी बजती थी उस वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीरों अरु कमानों से तो विजय नटवर की होती थी बंसी की सुरीली तानों से।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल ओ पात में श्री राधे राधे हो। कृष्ण नाम रटते रहो जब तक शरीर में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। प्रबन्हु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जाशु हृदय आकार वसहि राम सरचाप धर। आइए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आपके ग्राम बड़हियन परवा में आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस, समस्त भक्तों के सुनिर्णित समय के अनुसार आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। आइए समस्त परमादरणीय इस बढ़ियन प्रभा की ग्राम की समस्त माताएं बहनें, समस्त वयोवृद्ध बुजुर्ग, समस्त भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने अमूल्य से अमूल्य समय को निकाल करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आमे और त्रिताप विमोचनी कलकत ध्वंसनी पावन कथाओं का श्रवण पान कर अपने जीवन में अलभ्य सुख शांति का लाभ प्राप्त करें। क्यों? अगर अपना जीवन घर में, परिवार में, वैभव में, बच्चों में ही फंसा रहा, मानो जीवन पा करके अगर हम आप भगवान की कथा नहीं सुन सके तो उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए समस्त भक्त अपने अपने गृह कार्यों को विराम दे, अपना ध्यान कथा की ओर केंद्रित करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए तत्प्रांत भगवान की मंगलकारी कथा। बोले श्री गोविंद भगवान की। समस्त भक्त ताली सेवा करते हुए भगवान का गुणगान करेंगे। तदुपरांत कथा बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं। सभी लोग बोलेंगे बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, क्योंकि हम संस्कृत में उच्चारण करवाते हैं और देववाणी संस्कृत है। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान सभी लोग बोलेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले महामाया मैया की जय हो। श्याम चरण वंदना श्री राम चरण वंदना श्याम चरण वंदना श्री राम चरण वंदना। श्याम चरण वंदना श्री राम चरण वंदना श्याम चरण वंदना श्री राम चरण वंदना। अंजनी के नंदन की बार बार वंदना अंजनी के नंदन की बार बार वंदना। अंजनी के नंदन की बार बार वंदना अंजनी के नंदन की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना। श्याम चरण वंदना श्री राम चरण वंदना श्याम चरण वंदना श्री राम चरण वंदना। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए आज कथा का प्रथम दिवस। देखो हम आप लोग विचार कर रहे होंगे कि कथा सुनना क्यों आवश्यक, कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है, कथा क्यों सुनी जाती है। परीक्षित जी आप थोड़ा आगे ज्यादा बैठे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा क्यों सुनी जाती, कथा सुनने से क्या होता है, हैं? क्या परीक्षित जी बताओ। कुछ लोग विचार करते हैं कि हम भगवान की पूजा क्यों करें, जो पाप करे वो भगवान की पूजा करे। आचार्य प्रवर कहते हैं कि पहले के लोगों को जब समय मिलता था तो पहले के लोग जब समय मिलता था तो तीर्थ यात्रा जाते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, पुराणों को पढ़ा करते थे, भगवान का नाम लेते थे। वर्तमान के लोगों को जब समय मिलता है तो कहते हैं अपना समय जो है गड्डी खेलने में नष्ट करते हैं, वर्तमान में तो खूब फोन चलाने में नष्ट करते हैं। पहले के लोगों को जब समय मिलता था तो वो लोग अपना जो समय था वो तीर्थ यात्रा, अध्ययन, स्वाध्याय, भगवान का भजन में लगाया करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है कि नीमसार नाम का बड़ा पावन तीर्थ है। कौन है? नीमसार नाम का। नीमसार नाम के पावन तीर्थ पर सूत जी महाराज तरह तरह की कथाएं, सौनकाद ऋषियों को सुनाया ही करते हैं, मना कि वहां कथाएं चला ही करती हैं। सौनकाद ऋषि कौन है परीक्षित जी? भाई ये भी जान ले कि कथा कौन सुन रहा है और कौन कह रहा है। तो सूत जी वहां कथा कहा करते थे और सौनकाद ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो सुना करते थे। सौनकाद माने इसमें एक ही ऋषि नहीं थे, 88,000 ऋषि थे। सौनक और आदि शब्द लगा है। हाँ, जैसे ब्रह्मादि, ब्रह्मादि में तीनों देवता आ जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है। इसी प्रकार सौनकाद ऋषियों को नीमसार के पावन तट पर समय मिला। किस चीज से समय मिला? कथा सुनने से समय बचा। बैठे थे, अचानक मन में विचार आ गया। क्या विचार आया? कहा कि हमने कथाएं तो अपने जीवन में बहुत सुनी, बहुत कथाएं सुनी डारी। यहाँ भी बहुत लोग कहते होंगे कि हमने अपने जीवन में बहुत कथाएं सुनी, लेकिन अब कथा सुनने की इच्छा नहीं, अब हमें राम कथा सुनाओ, अन्न पुराण सुनाओ कहते हैं।
इसी प्रकार शौनकादि ऋषियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमने कथाएं तो बहुत सुनी है, लेकिन अब हम कथा नहीं सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? हे सूत जी महाराज, अब हमें कथा का सार सुनाओ। क्या सुनाओ? कथा का सार। और वो कथा का सार ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। वो कथा का सार ऐसा हो, उस कथा के सार से भक्ति भी प्राप्त हो, ज्ञान भी प्राप्त हो, वैराग्य भी प्राप्त हो और भगवान कृष्ण की भी प्राप्ति हो। ये विचार किया। तो परीक्षित जी, धर्म का कार्य करने के पहले या अपना प्रश्न जानने के पहले आप कहाँ पर जाते हैं? ये बताओ, कहाँ जाते हैं भाई? कहाँ जाया जाए? या पहले किसकी वंदना की जाए, किसको प्रणाम किया जाए? कहाँ जाते हैं? हाँ, गणेश जी से प्रारंभ, लेकिन गुरु के पास जाते हैं सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए शौनकादि ऋषियों ने वंदना प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की? वंदना। आचार्य प्रवर पावन कथा में संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति अपने इन कानों के द्वारा अगर भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान का नाम नहीं लेता, तो कहते हैं उनको अगले जन्म में सुनने की विद्या प्राप्त नहीं होती। हाँ, कहते हैं करते समय कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि बाद में व्यक्ति को पछताना ना पड़े। क्या करना ना पड़े? पछताना ना पड़े। विद्यार्थी जीवन में विद्याओं का अध्ययन करते समय इतनी विद्याओं का अध्ययन कर लेना चाहिए कि बाद में पछताना ना पड़े कि हम भी अगर पढ़े होते तो हम भी उच्चाधिकारी बने होते। हाँ, करते समय कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि बाद में पछताना ना पड़े। धन अर्जित करते समय इतना धन अर्जित कर लेना चाहिए कि बाद में पछताना ना पड़े वृद्धावस्था में कि धन अर्जित हम नहीं कर पाए। धर्म अर्जित करते समय इतना धर्म अर्जित कर लेना चाहिए कि बाद में पछताना ना पड़े भगवान के यहाँ कि हमें तो नरक प्राप्त हो रहा है और इन्हें स्वर्ग प्राप्त हो रहा। तो करते समय कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। आचार्य प्रवर कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान का नाम नहीं सुनता, कहते उनको अगले जन्म में सुनने की विद्या प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं क्या इनका शरीर बड़ा बढ़िया सुंदर है, चेहरा भी सुंदर, लेकिन इन्हें सुनाई नहीं देता। जान लेना चाहिए ये पूर्व जन्म के मना के कुछ पाप करे भय हैं। इन कानों से उन्हीं शब्दों को सुनना चाहिए परीक्षित जो सुनने के योग्य हो, और जो सुनने के योग्य ना हो उन शब्दों को नहीं सुनना चाहिए। इन आंखों के माध्यम से उन्हीं चित्रों का दर्शन करना चाहिए जो देखने के योग्य हो, और ना देखने योग्य चित्रों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अवश्य देखिए देखन योगु, जो देखने के योग्य हो उसी को देखा जाए। और जो अश्लील देखता है, अनुचित देखता है, उसे अगले जन्म में अंधा होना पड़ता है। शरीर बढ़िया होता, आंखें नहीं होती। अपना मुख कब पवित्र होता परीक्षित जी? कब पवित्र होता? गुटखा खाने से कि 100 ग्राम पीने से मुख पवित्र होता है? अपना मुख तभी पवित्र होता है कहते जब हम आप भगवान का नाम लेते। मुखो पवित्रम यदि राम नामम। अपने हाथ कब पवित्र होते हैं? जब किसी को मारते हैं। अपने हाथ तभी पवित्र होते हैं जब ये हाथ भगवान की सेवा में लगते हैं, तब पवित्र हुआ करते हैं। और अपने चरण कब पवित्र होते हैं? कब पवित्र होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कौन कथा हो रही है, परीक्षित जी कथा करवा रहे, हमें आमंत्रण नहीं दिया, हम कथा सुनने नहीं जाएंगे और कथा सुनने नहीं आते। कहते ये चरण तभी पवित्र होते हैं जब हम आप इन चरणों के माध्यम से मंदिर जाते हैं। ये चरण तभी पवित्र होते हैं जब हम आप चरणों के माध्यम से चल करके कथा सुनने के लिए जाते हैं। ये चरण तभी पवित्र होते हैं जब हम आप इस चरणों के माध्यम से तीर्थ यात्रा करते हैं। और जो चरण
कथा की ओर कम बढ़े, तीर्थ की ओर कम बढ़े, मंदिर की ओर कम बढ़े और ठेका की ओर ज्यादा बढ़े परीक्षित जी, तो अगले जन्म में उनको पैर प्राप्त तो नहीं होते। लोग कहते हैं काउर सब बढ़िया का इनके पाए नहीं, जान लेना चाहिए पिछले जन्म के कुछ कर्म इनके बाकी थे। तो इसलिए आचार्य प्रवर कहते हैं बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। कहते बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये मन को लुभाती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये मन को लुभाती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये मन को लुभाती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल, ये मन को लुभाती है। ये मन को लुभाती है। बिना सद आचरण धारे ना कथनी काम आती है। बिना सदी आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। यही तन मन इंद्रियां चंचल, ये मन को लुभाती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो सौनकाद ऋषियों को समय मिला, क्या मिला? समय। तो उन्होंने सर्वप्रथम किसकी वंदना की? किसकी की? तो वेदव्यास लिखते हैं, कहते श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमाः। किसकी वंदना की? सच्चिदानंद भगवान की वंदना की। किसको प्रणाम किया? सच्चिदानंद का जब परिमार्जन करते हैं, सच्चिदानंद शब्द की जब व्याख्या निकालते हैं तो 3 शब्दों से मिल करके बना है सच्चिदानंद। सत, चित्त और आनंद। तो प्रथम शब्द आता है सत्य। परीक्षित जी, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सत्य बाजारों में प्राप्त होने वाली कोई वस्तु है, तो उत्तर है नहीं। अगर बाजारों में सत्य प्राप्त होता तो सभी लोग खरीद लेते।
तो वृक्षों में एक संत ने सत्य की खोज की तो वृक्षों में भी सत्य पाया गया। का कौन? का बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट वृक्ष ये सत्य का प्रतीक है। मानव के शरीर में सत्य की खोज की गई तो मानव के शरीर में भी सत्य पाया गया। का क्या? का आत्मा जो है ये सत्य का स्वरूप है। संग है शरीर और आत्मा ये सत्य है। आचार्य प्रवर कहते हैं एक बार भगवान शंकर से प्रश्न कर दिया गया, मैया पार्वती ने किया, कहा कि सत्य की व्याख्या आप करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं सत्य की व्याख्या नहीं कर सकता हूं, अपने अनुभव के अनुसार बता सकता हूं। क्या? भोले बाबा ने बताया, कहते उमा कहवो कहे अनुभव अपना। उमा कहो कर अनुभव अपना। तबला बड़ा महा कहवो कज अनुभव अपना। महा कहो कर अनुभव अपना। सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते सत्य क्या है? सत्य है भगवान का भजन ही सत्य है। एक ऋषि कहते हैं सत्य से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं। व्यक्ति कुछ ना करे, केवल सत्य बोलना धारण कर ले। भगवान से एक बार एक भक्त ने प्रश्न कर दिया, कहा भगवान आप रहते कहाँ हैं? हमें अपने रहने का पता बता दो, पर डे मैं आया करूंगा, चक्कर लगाया करूंगा। भगवान ने कहा हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अरे भक्त बोले भगवान, कहते मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, भक्त अपने मन को निर्मल बना लो। भक्त अपने मन को निर्मल बना ले। भगवान ने कहा अरे भक्त हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है, पवित्रता रखने की आवश्यकता है। संसार का प्राणी अपने शरीर को धोने के लिए तो स्नान करता है, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए कोई उपचार नहीं करता। भगवान कहते भक्त कहते मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, भक्त अपने मन को निर्मल बना लो। मुझे ढूंढने की अरे मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, भक्ति अपने मन को निर्मल बना ले। जय हो। भगवान कहते हैं अपने मन को निर्मल रखने की आवश्यकता है, हमें खोजने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते सत्य जिसके दिल में है, भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन सर्दी में उठ करके हमारी पूजा कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन ज्यादा पूजा कर रहा, कौन कम कर रहा है। भगवान भक्त का भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव। कौन किस भाव से पूजा कर रहा। भगवान कहते हैं सत्य जिसके दिल में है, सच्चा प्रभु का भक्त है,
कहते हैं उस भक्त पर भगवान की सीधी नजर हर वक्त है। अब मान लो आप प्रतिदिन उठो, सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो और लोटा भरो, थाली सजाओ, मंदिर जाओ और मनमा सोचा जाओ पड़ोसी सब नाश हो जाए, हमें मिल जाए, ऐस हो जाए, तो भगवान का पूजा स्वीकार करें? नहीं करें। भगवान क्या कहते हैं? भाव अच्छा होना चाहिए। कहते सत्य जिसके दिल में है, सच्चा प्रभु का भक्त है, और उस भक्त पर भगवान की सीधी नजर हर वक्त है। झूठा आदमी कभी हरि भक्त बन सकता नहीं, चाहे जितनी बैठ कर माला घुमावे वो कहीं। कितनी पूजा करो, कितनी माला घुमाओ, अगर हृदय में भाव अच्छा नहीं है तो भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं। आचार्य प्रवर कहते हैं पहले उन्होंने सत्य को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? सत्य को। और सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। संत कहते सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। एक बार आचार्यों से प्रश्न किया गया तो आचार्यों ने उत्तर दिया, का सत्य कहां पर है? कहते धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा। एक बार एक चोर था परिचित जी। कौन था चोर? संत की भेंट हुई। संत ने उस चोर से कहा कि तुम चोरी करना बंद कर दो। तो उस चोर ने कहा अगर हम चोरी करना बंद कर देंगे तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। चोरी नहीं करेंगे, हमारे पुत्र पति पत्नी क्या खाएंगे, परिवार के लोग क्या खाएंगे? कि ये नहीं हो सकता, और कोई उपाय बताओ। तो संत ने कहा ऐसा करो तुम सत्य का धारण कर लो। काहे का? सत्य का। कहा ये ठीक है, चोरी नहीं बंद करेंगे लेकिन सत्य को धारण कर लेंगे। कहा ये बढ़िया। कहा ठीक है। वो उसी रात संत के कहने पर सत्य को धारण करके एक राजा के महल में चोरी करने के लिए गया। रात्रि का समय था। द्वारपालों ने दूर से देखा का कोई चोर आ रहा है। भाई रात्रि का समय, द्वारपालों ने कहा कौन? तो उस चोर को सत्य की बात आ गई। कहा मैं सत्य बोलना। उसने कहा चोर। द्वारपालों ने विचार किया कि यहाँ अगर कोई चोर होता तो अपने को चोर थोड़ी कहता, लगता है कोई राजा का खास व्यक्ति जा रहा है, जाने दो। सत्य को धारण करने के माध्यम से उस चोर को चोरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो पहले सत्य को प्रणाम किया, फिर ओह सत्य है क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आगम निगम सत्य। इसके बाद आता है चित्त। चित्त मौन है। और तीसरा शब्द आता है आनंद। और आनंद क्या है? देखो सत्य में परब्रह्म, सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। चित्त, फिर आता है आनंद। और आनंद परीक्षित जी क्या है? आनंद कहाँ प्राप्त होता है? किसी ने किसी को थोड़ा सा गुटखा खाने को दे दिया, का बड़ा आनंद आ रहा का तुमने। किसी ने 100 ग्राम पिला दिखा रहे यार बहुत बढ़िया आनंद आ रहा। कहते हैं लोग आनंद गुटखा, मसाला और शराब में आनंद की खोज करते हैं। अच्छा परिचय आप बताओ आनंद कहाँ प्राप्त होता है? और आनंद है क्या?
आनंद किसे कहते हैं? लोग कथा में मौज खोजने के लिए आते, क्या खोजने के लिए जाएंगे? कथा में मौज मिलेगी, क्या मिलेगी? मौज। कथा कोई मौज का विषय नहीं है, भगवान की पूजा कोई मौज का विषय नहीं है। किसका विषय? आनंद का विषय। कथा में अगर मौज खोजोगे तो मौज के ठीक पीछे शब्द लगा हुआ मौज, और कथा में अगर आनंद खोजोगे तो आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान जो ही आनंद के सागर हैं, कहते जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रियलोक सुपाशी, श्री करते त्रयलोक सुपासी, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। कहते आनंद में परब्रह्म, आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान की पूजा में कभी मौज नहीं खोजना चाहिए, हमेशा आनंद खोजना चाहिए। हाँ, और आनंद तो असंख्य प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन तैतरी पुराण में दो आनंद विशेष बताए गए, एक साधनजन आनंद और दूसरा स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन आनंद किसे कहते हैं? साधनजन आनंद पतन का कारण बनता है, जो संसार में पदार्थों के द्वारा आनंद प्राप्त हुई, साधनजन आनंद है। और जो स्वयं सिद्धि आनंद है, कथा से जो प्राप्त हो, पूजा से जो प्राप्त हुई, स्वयं सिद्धि आनंद है। कहते श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब विश्वोत्पत्त्यादि क्या है? जो भगवान, जो सच्चिदानंद भगवान विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते, सबको भोजन की व्यवस्था करते हैं और सबका संहार भी करते हैं। तीनों दशाओं में रक्षा करने वाले हैं भगवान सच्चिदानंद। कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय। जो सच्चिदानंद भगवान हैं, ये तीनों तापों का शमन करने वाले हैं। तीन ताप क्या हैं? कुछ देर बैठो, बस तुरंत आरती होने जा रही है, आरती करवा रहे हैं, बस 10 मिनट बाद, ज्यादा नहीं, बस आरती करवा रहे हैं, इस श्लोक का व्याख्यान हो जाए। तापत्रे विनाशाय। तापत्रे क्या है? तीन प्रकार के ताप हैं, दैविक भौतिक। कहते हैं तीन प्रकार के ताप उन्हीं घरों में आते हैं। अच्छा, दैविक ताप क्या है? जो दैविक प्रकोप होते हैं, बिजली आदि गिर जाना, इसे दैवी प्रकोप, दैवी ताप भी कहते हैं। और भौतिक ताप क्या है? जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से कोई ताप हो, कोई संसार को हानि पहुंचे, इसे भौतिक ताप कहते हैं। और आध्यात्मिक ताप, जो पूजा पाठ आदि से त्रुटियां हो जाएं, इसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आचार्य प्रवर कहते हैं दैवी आपदाएं उन्हीं घरों में आती हैं जहां पर भगवान का ध्यान नहीं है। उन्हीं शरीर पर जो दैवी आपदाएं, जैसे बिजली आदि गिरती से दैवी प्रकोप कहते हैं, उन्हीं घरों में गिरती, उन्हीं पर गिरती जहां पर भगवान का ध्यान नहीं, भगवान का गुणगान नहीं, भगवान का पूजन नहीं। जैसे भौतिक ताप एक भी आया था, कोरोना। कौन आया था? इसे भौतिक ताप में गिन सकते हैं। हाँ, ये आपदाएं उन्हीं घरों में आती जहां पर भगवान का ध्यान, चिंतन, मनन, गुणगान नहीं है। लेकिन जहां पर भगवान का ध्यान है, जिस ग्राम में कथा हो रही है, कहते वहां पर कभी भी तीन प्रकार की आपदाएं नहीं आती। क्यों? गोसाई लिखते हैं, कहते दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा। कहते हैं
ये आपदाएं उन घरों में नहीं जाती, उन मानव पर नहीं जाती। कहां पर? कहते जहां पर भगवान का राज चलता। कहते राम राज नहीं काहुन व्यापार, राम राज नहीं काहुन व्यापार, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, हरि बोल। राम सिया राम जय जय सिया राम, अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा। सच्चिदानंद भगवान जो है ये तीनों तापों का समन करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसके बाद कहते श्री सुखदेव जी की वंदना की। यम, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आरती कराएंगे सीधे। एक श्लोक का अर्थ हो गया। यम प्रभजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे कातर अजुआभ। सुखदेव जी भगवान की वंदना की। और वंदना करने से परीक्षित जी क्या होता है? कहते हैं जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान की वंदना करता है उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन भाव होना चाहिए। जो पुत्र नित्य प्रति पिता के चरणों को प्रणाम करता है, वंदना करता है, वो कभी संपत्तिहीन नहीं हो सकता। जो भाई अपने बड़े भाई के चरणों में नित्य प्रति प्रणाम करता है वो कभी शक्तिहीन नहीं हो सकता। जो पुत्र अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी ममताहीन नहीं हो सकता। जो भाई अपनी बहनों के चरणों में प्रणाम करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। जो शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करता है वो कभी विद्याहीन नहीं हो सकता। प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती, आयु विद्या बल और तेज। चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहते नैमिषे निमिष क्षेत्रे विवाद महामतिम, कथा मृतरसा स्वाद कुशला शौनों को आब्रवीत। सौनकाद ऋषि ने सूर्य से प्रश्न किया कि हमें कथा का सार सुनाओ जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम। ठीक है, कल की पावन कथा में आप लोग कल का समय क्या रखोगे ये बताओ। समय रात में तो बहुत सर्दी होती है, रात में रखोगे? रात में उचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बार जब आए थे तो गर्मी का मौसम था और इस बार सर्दी शीत का लहर चल रही, सर्दी है। दिन में रखो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 12 से 4 कर देते हैं, ओके ठीक रहेगा, क्योंकि माताओं बहनों आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो कल की